आदाब नाजरीन, मैं हूं आपके साथ रहीम अहमद खान और आप इस वक्त देख रहे हैं तस्नीम टीवी। नाजरीन, जब भी रियल किरदार से जुड़ी हुई कोई फिल्में बॉलीवुड में बनती है तो उनमें मिर्च और मसाला लगाकर कुछ चटपटा सा बनाने की कोशिश ज़रूर की जाती है, चाहे वो किसी की भी बायोग्राफी फिल्म हो। आज हम बात कर रहे हैं फिल्म गंगूबाई की, जिसमें अदाकारा आलिया भट्ट लीड किरदार अदा कर रही हैं। सोशल मीडिया पर इस फिल्म के कुछ डायलॉग काफ़ी ट्रेंड कर रहे हैं, मगर खबर यह है कि यह फिल्म रिलीज से पहले ही कंट्रोवर्सी में उलझ गई है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए से कि गंगूबाई के बेटे ने आलिया भट्ट की इस फिल्म पर क्या इल्जामात कोर्ट में दर्ज कराए हैं। गंगूबाई के खानदान ने संजय लीला भंसाली की फिल्म पर सच्चे हकायक से छेड़छाड़ का इल्जाम लगाया है। फिल्म में गलत हकायक को दिखाया गया है। आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी रिलीज से कबल ही तनाज़ात में घिर चुकी है। अब गंगूबाई के खानदान ने संजय लीला भंसाली के फिल्म पर एतराज़ दर्ज कराया है और इस फिल्म को लेकर कई सवालात उन्होंने उठाए हैं। गंगूबाई के खानदान ने संजय लीला भंसाली की फिल्म पर सच्चे हकायक से छेड़छाड़ का इल्ज़ाम तो लगाया ही है, साथ ही गलत हकायक को दिखाए जाने का इल्ज़ाम भी लगाया है। गंगूबाई के बेटे के मुताबिक उनकी वालिदा एक समाजी कारकुन थी, लेकिन फिल्म के अंदर उन्हें एक तवायफ के तौर पर दिखाया गया है। इस दौरान गंगूबाई के अहल खाना ने यह भी कहा कि संजय लीला की इस फिल्म को बनाने के लिए उनसे कोई इजाज़त भी नहीं ली गई। चुनांचे ये भी बताया गया है कि जब गंगूबाई पर किताब लिखी जा रही थी तो उस वक्त भी घर वालों की तरफ से कोई भी इजाज़त नहीं ली गई। दरअसल गंगूबाई के ख़ानदान में उनके बेटे बाबू राव जी शाह और उनकी पोती भारती फिल्म को लेकर काफ़ी नाराज़ हैं। गुज़श्ता सालों में बाबू राव जी शाह ने भी इस मामले को लेकर अदालत की तरफ रुजू किया था। उन्होंने फिल्म के खिलाफ दरख्वास्त दायर भी की थी। इसके बाद संजय लीला भंसाली और आलिया भट्ट को भी मुंबई की अदालत ने तलब किया था। इस फिल्म का मामला फ़िलहाल हाई कोर्ट में मौजूद है। अभी फ़िलहाल ये देखना है कि क्या फ़ैसला लिया जाता है इस मुद्दे पर। देखिए ये ख़ास रिपोर्ट हमारी। वो भी कैसी बस्ती है जहां पर तू बसती है, मर्जी तेरी थी ना थी, मजबूर होकर हंसती है। लोगों ने इतना जाना है तू काम एक ही आना है। क्या ये सोच तुझे सताती है? क्या तू वापस जीना चाहती है? क्या बचपन तेरा छीना था? क्या मुश्किल तेरा जीना था? उन हालातों से हार चुकी हर रात अलग बिछौना था। झांसा अच्छे जीवन का क्या देकर तुझको लाया था? क्या भूल चुकी है वो जो हर सपना तूने सजाया था? क्या आज भी तू तरसती है इस दलदल से बाहर आने को? बम्बई हाईकोर्ट ने बाद में गंगूबाई काठियावाड़ी की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और फिल्म के बनाने वालों के खिलाफ मुजरिमाना हतक इज्जत की कार्रवाई पर रोक भी दे दी। मामला अभी तक उलझ रहा है। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक बाबू राव जी शाह ने नाराज़गी का इजहार किया। उसने कहा, मेरी माँ को तवाइफ बना दिया गया है। लोग अब मेरी माँ के बारे में गैर ज़रूरी सवालात मुझसे पूछ रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने अपना घर भी खाली किया और दूसरी जगह जाकर शिफ्ट हुआ, लेकिन लोग अब भी मुझे इज्जत हैरानी की नज़र से देख रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जब से गंगूबाई काठियावाड़ी का ट्रेलर रिलीज़ हुआ है, हकीकी गंगूबाई का ख़ानदान काफ़ी मुश्किलात से गुजर रहा है। ऐसे में गंगूबाई का ख़ानदान अब बार बार अपना घर बदल कर मुंबई में रहने पर मजबूर है। उनका कहना है कि जैसे ही फिल्म का ट्रेलर रिलीज़ हुआ, आसपास के लोग उनसे तंजियाना सवालात करने लगे, जिसकी वजह से वो परेशान हो चुके हैं। आपको बता दें कि गंगूबाई ने 4 बच्चों को गोद लिया था, लेकिन आज उनका ख़ानदान बहुत बड़ा है। गंगूबाई के ख़ानदान में 20 से ज़ायद लोग रहते हैं।